पूछना चाहती हूँ, 11 साल से सत्ता में आप है, बॉर्डर आपको संभालने हैं, लेकिन कभी बंगाल में घुसपैठिए आ जाते हैं, कभी दिल्ली में आ जाते हैं, कभी यूपी में आ जाते हैं। क्या कर रहे हैं आप बॉर्डर पे? आप बॉर्डर पे झुंझुना बजा रहे हैं क्या? सर्टिफाइड गालीबाज जिससे मंडी का और रानी औरत होने के नाम पर धब्बा है। सुना दूं बयान? गंदी नाली का कीड़ा आपके शो पर संबित पात्रा को की भद्दी भाषा हमारे कंगना रनौत के लिए की है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है मुझे। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है, इसलिए अंत तक जरूर देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलती रहे। वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो लाइक जरूर करें। तो हेलो दोस्तों, मैं अभय नागवंशी चेंजोलक जीरो से हीरो तक में आपका स्वागत है। मुझे बता दीजिए कि आज जब ये सारी घटनाक्रम हो रही है तो ममता बनर्जी क्या बोल रही है? बाहर के लोग कर रहे हैं, बांग्लादेशी कर रहे हैं, ये उनका आरोप है। बीएसएफ पे आरोप लगा रही है, वैसे कुणाल घोष ने भी लगाया। सागरिका घोष है, राजदीप सरदेसाई जो यहाँ पे काम भी करते हैं, उनकी वाइफ है, राज्यसभा एमपी है, वो कहती है बिहारियों ने किया। आज मैं स्पष्ट तरीके से पूछना चाहता हूँ कि बिहार और बिहार के लोगों पर यह आरोप लगाया है, क्या यह मान्य और स्वीकार्य है इंडिया अलायंस के नेताओं को? क्या इसका प्रमाण है तो बता दीजिए। अधीर रंजन चौधरी बोलते हैं कि टीएमसी की गलती है, उनका लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है। अब मैं दूसरी बात में आना चाहता हूं कि देखिए, संविधान की जो रक्षा करने का दावा करते हैं राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा हो, स्टालिन हो, मिस्टर तेजस्वी यादव हो, लालू प्रसाद यादव हो, इनकी तरफ से एक बयान आया है। सुप्रिया जी, आप तो मुझे बता दीजिए कि ये ठीक है, क्या स्टैंड है? मैं लौट रही हूँ। सुप्रिया जी, क्रिया की प्रतिक्रिया राशिद अलवी जी ने कहा है, और सिरे से मतलब इसको कौन सही ठहरा सकता है इस तरह के बयान को? मुझे उम्मीद है कि आप भी नहीं ठहराएंगे। लेकिन जो हिंदुओं के साथ हो रहा है इस वक्त पश्चिम बंगाल में, वो सबको गुस्सा क्यों नहीं दिलाता है? बात तो सही है। अगर वहां पर चंदन दास और उनके पिता की मॉब लिंचिंग की गई है तो इस पर क्यों नहीं लोगों में गुस्सा आता है? क्यों इस पर अनदेखी जानबूझ के की जा रही है? कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है? और क्या ममता बनर्जी कह के हट सकती हैं कि बीजेपी ने कराई है, किसी की साजिश है? बच सकती हैं? बीजेपी ने लगातार कहना शुरू किया घुसपैठिए। मैं पूछना चाहती हूँ, 11 साल से सत्ता में आप है, बॉर्डर आपको संभालने हैं, लेकिन कभी बंगाल में घुसपैठिए आ जाते हैं, कभी दिल्ली में आ जाते हैं, कभी यूपी में आ जाते हैं। क्या कर रहे हैं आप बॉर्डर पे? आप बॉर्डर पे झुंझुना बजा रहे हैं क्या? ये बात कही जाएगी और ये बात कहनी जरूरी है। खाओ मां कसम। उत्तर प्रदेश से आती हूँ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, डंडे मारेंगे तब इनकी दिमाग सही होंगे। मैं योगी आदित्यनाथ जी से पूछना चाहती हूँ, वाराणसी में 7 दिन तक 23 दरिंदों ने, ये एक हफ्ते की खबरें हैं, 7 दिन तक 23 दरिंदों ने एक लड़की का बलात्कार किया। कहां थे आपके डंडे? और कैसे आप भूतों को मना रहे हैं? कासगंज में 10 लड़कों ने रेप किया और एक आरोपी जो गिरफ्तार हुआ है वो अखिलेश प्रताप सिंह, बीजेपी का युवा नेता है। तमाम लोगों के साथ तस्वीरें हैं, विधायक का खास माना जाता है। कहां है आपका डंडा और कहां है आपको भूत का दिमाग सही करने की तरकीब? ये मैं बोलना चाहती हूँ। किस कलर की चड्डी पहने हो? मैं 2-4 चीजें यहाँ पर सिर्फ संक्षेप में इसलिए बोलना चाहती हूँ क्योंकि ऑल इज नॉट लॉस्ट। मेरी सुप्रीम कोर्ट में आस्था है। झूठ बोल रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो आज छपा है, उर्दू पर जो ऑर्डर दिया है, वो आशा की किरण है, वो उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि उर्दू जो है वो इस देश की भाषा है, गंगा जमुनी तहजीब की भाषा है, खालिस हिंदुस्तानी है, उस पर रिलीजन के आधार पर भेदभाव ना हो। या कोला के बारे में उन्होंने एक जजमेंट दिया। और ये जो सारी पद्धति है ना अंजना जी, जहां पर कपड़े पर, भाषा पर, खाने पर रिलीजन देखी जा रही है, धर्म देखा जा रहा है, वो सर्वथा गलत है। और 10 सेकंड में मैं ये बात जरूर कहना चाहती हूं, मैं उस देश की नागरिक हूं, मैं उस देश की वासी हूं जहां पर रसखान ने कृष्ण पर क्या लिखा, जहां पर रहीम ने राम पर क्या लिखा, जहां पर कबीरदास ने हरि पर क्या लिखा। मैं उस देश की वासी हूं। मैं उस देश की वासी नहीं हूं जहां का प्रधानमंत्री एक मंच से खड़ा होकर कहता है कि एक समुदाय विशेष पंचर बनाता है, या वो मंगलसूत्र आपका चुरा लेगा, या वो आपकी भैंस चुरा के भाग जाएगा, या वो कपड़ों से पहचानते हैं। ये जो पद्धति है इसको बंद करना पड़ेगा। अगर ऊंचे मंचों से, अगर बड़े लोग, अगर बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग हिंदू मुसलमान में आग लगाने की कोशिश करेंगे तो जो देश में हो रहा है उसको हम और आप छोटा सा जवाब। मेरा अपना मानना है कानून व्यवस्था को सुदृढ़ चलाना राज्य सरकार का काम है, लेकिन जो बात बीजेपी के बड़े बड़े नेता, बीच में मत बोलिए क्योंकि अर्चना जी की गलत बात है। बोलिए, पूरा कीजिए सुप्रिया जी। और अंजना जी, मैं एक बात यहां पर जरूर कहना चाहती हूं। आज जो सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस थे और जो टिप्पणियां हुई, मुझे लगता है आप वो आगे लीजिएगा। बिहारियों की अस्मिता पर यह व्यक्ति ना बोले।
हमारे मिथिला के झा भाइयों के लोगों के बारे में इन्होंने क्या बोला था वो सर्वथा पता है। चलिए। बीजेपी से इनको कितनी फटकार पड़ी थी, कहां बिठाए थे, अंजना जी सबको पता मैं है। भी बोलूंगा। बिहारियों की अस्मिता के बारे में मत बोलिए। कोई डीएनए पूछता है, कोई झा भाइयों के अंजना जी नाम आप पर अलाउ कर रही हैं ये और व्यक्तिगत अंजना जी, टिप्पणियां। मुझे ऐसा ठीक लगता है कि आपके ठीक बगल में बैठकर आपके अंजना जी अब ये देखिए अब अन्य करने का तरीका वो आप सुप्रिया जी, अलाउ आपने कर बोल रही लिया हैं। अपनी बात, और आप Thank जवाब you, दीजिए। थैंक यू, चलिए अब जवाब थैंक यू। सुनिए। जी मुझे भी सर्टिफाइड गालीबाज जिसने मंडी ये का गलत और बात कन्या है, अंजना जी, आप अगर नहीं ये अंजना जी अब बात मेरा करें, समय है और आपने प्रॉमिस किया था मुझे समय देंगी। आप बिल्कुल अंजना जी जब तक आप चुप समय नहीं देंगी तब तक मैं नहीं बोलूंगा और तब तक मैं बोलने भी नहीं दूंगा। अंजना जी मेरी बारी है। मैं आपसे जवाब ले लूंगी। सुप्रिया जी, आपने उनके बयान पर बोला, अब उनको बोलने का तो मुझे वक्त देना होगा। आपने बोला है, आपने उनके बयान पर चर्चा की, अब वो आपका एक बयान बोलना चाहते हैं, लेकिन वो एक पोस्ट था हाँ, मैं और वो बोलता हूँ। डिनाई करती है। हाँ मैं बोलता हूँ। उन्होंने वो नहीं अंजना डाला। जी आपको इतनी सफाई देने की आवश्यकता नहीं, मुझे अपनी बात रहने दीजिए। हाँ जो Please। उनका स्टैंड है मैंने हाँ मैं अपना अब बता देता हूँ। स्मृति ईरानी औरत होने के नाम पर धब्बा है, सुना दूं बयान। गंदी नाली का कीड़ा आपके शो पर संबित पात्रा को, सुधांशु जी को जोकर, शट अप। इसके अलावा किस प्रकार की भद्दी भाषा हमारे कंगना रनौत के लिए की है ये बताने की आवश्यकता नहीं है मुझे। बात तो सही है। और ना इनसे सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता है, ना इस पार्टी से जिसने कहा है आइटम किसको, एक हमारी प्रत्याशी को मुंबई में, जिसने कहा रिजेक्टेड माल सीता सोरेन जी को, जिसने कहा है कि महिलाओं का रेप होता है क्योंकि मर्दों का प्रदेश है। मान्यवर उत्तर प्रदेश में कन्विक्शन रेट रेप का कितना है? 71%। और कर्नाटका में कितना है? 0.1%, 0.2%। आप बता दीजिए कितना है। आपके तो होम मिनिस्टर बेशर्मी से बोलते हैं कि मोलेस्टेशन और रेप की इंसिडेंट्स होते रहते हैं बड़े बड़े शहरों में, तो आपसे मुझे सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं। क्या बढ़िया था गुरु। भाषा पर आपकी आवश्यकता नहीं है मुझे सर्टिफिकेट की, और ना मुझे प्रदेश के सम्मान की, क्योंकि बिहार और यूपी के लोगों को डीएमके के लोगों ने टॉयलेट क्लीनर बोला है, सुप्रिया श्रीनेत के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। डीएमके के लोगों ने बोला गौमूत्र राजा, आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। और सागरिका घोष ने बोला बिहारियों ने यहां पर उत्पात मचाया, एक शब्द नहीं निकलता। तो बिहारियों की अस्मिता के बारे में मुझे सर्टिफिकेट मत दीजिए। दूसरी बात आगे आता हूं, सुप्रीम कोर्ट का उर्दू पर तो कोर्ट करके कसीदे गा रही है मैडम। अच्छा है, गाइए, करिए, कसीदे गाइए। इसी सुप्रीम कोर्ट ने सीए क्यों मुहर लगाई थी ना, मानते सीए के कानून को। इसी सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानू का कानून लाने के लिए कहा था ना, क्या क्या पलट लिया ना पार्लियामेंट में। इसी सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक के कानून की वकालत की ना, क्या किया आपने उस पर भी भ्रमित किया मुसलमान समाज को। इसी सुप्रीम कोर्ट ने 370 को हटाने का काम सही हुआ ये कहा था ना, अब मानते हैं 370 सही हटा, उसके खिलाफ भी आंदोलन चला है। सुप्रीम कोर्ट की मानने वाले इमरान मसूद है जो कहते हैं 1 घंटे में इलाज हो जाएगा। बताइए सुप्रिया जी, कौन सा इलाज 1 घंटे में लोकतंत्र में होता है? लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चले तो संसद में भी कानून लाने के लिए और उसको पलटने के लिए 1 घंटा तो काफी नहीं है। 1 घंटा इसके लिए भी काफी नहीं कि आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर लो। और 1 घंटे में केवल एक चीज हो सकती है जो एमआईएम ने एक बार बताया था 15 मिनट, तो 15x4 वाला आपको यहां पे परिणाम। और 10 सेकंड, आखिरी 10 सेकंड देखिए, आज मैं सिर्फ पूछना चाहता हूं, अभी मैडम ने बोला कि घुसपैठिए। अरे घुसपैठिए तो आपके अधीर रंजन चौधरी बोल रहे हैं कि ये तो तृणमूल का फेलियर है। दिग्विजय सिंह बोल रहे हैं कि बीजेपी आरएसएस वालों ने कराया। यहां पर सुप्रिया श्रीनेत कुछ और कहती है, दिग्विजय सिंह कुछ और कहते हैं। पर हां, मजाल है कि कोई आकर बोल दे कि शरिया को संविधान के ऊपर, उम्मा को उम्मीद के ऊपर और दंगाई को डेमोक्रेसी के ऊपर रखने वाले जो झारखंड के मंत्री हैं, जो कहते हैं मैं शरिया को मानता हूं, संविधान नहीं मानता हूं, उस पर कैटेगोरिकल स्टैंड लेते हुए उनको निकाले। ये संविधान रक्षक राहुल गांधी है कहां? संविधान तार हो रहा है। सुप्रिया जी यहां पर आकर लेक्चर दे रही है, बोल रही है नहीं स्टेट को ऐसा नहीं करना चाहिए, और इंडिया अलायंस में उनके साथ आप लोग जो है गलवैयां कर रहे हैं। दोस्तों तो कैसी लगी आज की वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना बिल्कुल भी ना भूलें, और जाते जाते वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलती रहे। तो मिलते हैं आने वाले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।